लिटरेसी और एजुकेशन ये दो ऐसे शब्द हैं जिनको हजारों साल पहले भी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी और अब भी सबसे आगे दी जाती है, क्योंकि अगर आपको सोसाइटी में एक रिस्पेक्टेड लाइफ चाहिए तो आपका एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। और इसी चीज़ को लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक पॉलिसी बनाई थी NPE यानी नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन के नाम से। और हाल ही में NPE की तरफ से एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी या सिस्टम लॉन्च की गई है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। मैं हर्ष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सोशल इन्फॉर्मर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं कि NPE क्या होता है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ये एक इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई एक पॉलिसी एजुकेशन है जो एजुकेशन को प्रमोट करता है। ये पॉलिसी कवर करती है एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम बोथ रूरल एंड अर्बन कॉलेजेस ऑफ इंडिया। जो फर्स्ट NPE अनाउंस की गई थी वो 1968 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी और दोबारा राजीव गांधी द्वारा 1986 में की गई थी और तीसरी बार अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 29 जुलाई 2020 को की गई। तो अब हम लोग थोड़ा सा NPE के बारे में जान लिए हैं। तो अब हम आइए बात कर लेते हैं कि NPE द्वारा पॉलिसी अनाउंस की गई तो उसमें क्या है। 29 जुलाई 2020 के इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो हर एक चीज़ बदल दी गई है जो आज तक जिस सिस्टम में हम पढ़ते आए हैं। पहले तक जो हम लोगों को 5 to 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड होती थी, अब वो बदलकर 3 to 18 ईयर्स तक के बच्चों के लिए फ्री कर दी गई है। पहले क्या होता था कि 10+2 का सिस्टम था। 10th क्लास तक की एजुकेशन अलग और 11th 12th एजुकेशन अलग। बच्चों को ये लगता था कि 2+2 = 4 अभी तो सीख कर आए हैं और अब ये सिंप्लीफाई करने को कह रहे हैं। तो अब इस सिस्टम को पूरी तरह से हटा दिया गया है। जो नया सिस्टम है 5+3+3+4, इसमें क्या होगा कि पहले जो 0 से 3 साल तक के बच्चे होंगे उनके पेरेंट्स को कुछ एडवाइजरी दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें संभालने और बड़ा करने के लिए। नेक्स्ट जो 3 साल होंगे जब वो 3rd क्लास में जाएगा तब उसे बेसिक स्किल्स के साथ पढ़ाया जाएगा। इसे प्रिपरेटरी स्टेज भी बोला जाएगा। अब जैसे ही बच्चा 6th क्लास में जाएगा तब उसे कुछ नई चीज़ें मिलेंगी। पहली कि कोडिंग मैंडेटरी कर दी गई। कोडिंग जो कि बच्चे कॉलेज जाकर सीखते थे, अब उनका मानना है कि सभी बच्चों को चाहिए कि इससे दिमाग काफ़ी खुलता है, लॉजिकल थिंकिंग आती है और ये ऐसी चीज़ है जो फ्यूचर में काम आने वाली है। कभी कभार हम सोचते हैं कि पढ़ तो लिया पर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। पेरेंट्स भी कभी कभी हमको चिढ़ा दिया करते हैं कि तुम्हें फिजिक्स तो पढ़ ली पर उस फिजिक्स का क्या काम, तुम्हारे काम ही नहीं है, पर तुम एक बॉल को जज नहीं कर पा रहे कैच करते समय। अब आपका जो सब्जेक्ट पढ़ने का मन है आप वो सब्जेक्ट पढ़िए। फिजिक्स पढ़ना है आप फिजिक्स पढ़िए, मोरल साइंस पढ़ना है आप मोरल साइंस पढ़िए, आपका करिकुलर एक्टिविटीज़ पढ़ना है आप पढ़िए। और यहाँ तक कि सिर्फ रटने वाला सिस्टम हटा दिया गया है। अब सरकार ने बोर्ड एग्ज़ाम्स की इम्पोर्टेंस को कम रखते हुए ये कहा है कि जैसे ही JEE मेंस का एग्ज़ाम 2 बार होता है और अब बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी 2 बार होंगे। मान लो तुम्हारी तबीयत खराब है या तुम्हारे मार्क्स एक एग्ज़ाम में अच्छे नहीं आए हैं तो दूसरी बार भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और रटने वाला पोर्शन कम कर दिया जाएगा। साथ ही में जो सिलेबस कम कर देने जाने के चांस हैं और इस चीज़ पे फोकस ज़्यादा दिया जाएगा कि जो रटने वाली चीज़ें हैं उनका मार्क्स ज़्यादा नहीं हो और नॉलेज वाले मार्क्स उनका ज़्यादा हो। और ये कैसे किया जाएगा कि जो फरवरी और मार्च में बोर्ड्स एग्ज़ाम होते थे अब उनको डिवाइड कर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं एक टेस्ट के रूप में, और उसमें भी रटने वाला पोर्शन काफ़ी कम होगा और ज़्यादा से ज़्यादातर ये कोशिश की जाएगी कि उसमें नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल चीज़ें डाली जाएं और साथ ही साथ याद करने वाले पार्ट्स को एकदम से कम कर दिया जाएगा। तो आज हम लोगों ने बात की इंडियन गवर्नमेंट के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, स्कूलिंग सिस्टम में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्या चेंजेस हुए हैं कॉलेजेस के सिस्टम में। उम्मीद है आपको समझ आया जो हमने आपको बताया और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से आप खुश हैं। तो मिलते हैं